हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी यहाँ 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो रहा था। मेरे हस्बैंड शॉप जाने के लिए रेडी बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो कुछ हल्का फुल्का वैसे ही बना दो। तो मैंने कहा हल्का फुल्का क्या ही बनाऊँ, तो मैंने सोचा अंडे का पराठा बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बना दो। तो यहाँ मैं अंडे का पराठा बना रही थी। और आप लोगों ने बनाया है, अगर नहीं बनाया तो प्लीज़ आप जैसे मैं बना रही हूँ ना वैसे बनाना। हरी मिर्च प्याज काट के अंडे में और नमक वगैरह डाल के उसको फेंट लेना। देखो आप लोगों के सामने पूरी प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। देखिए मैंने यहाँ पे अंडा वगैरह फेंट लिया था, फिर मैंने यहाँ आटा गूँथ लिया था पहले, गूँथ के रख लिया था। फिर यहाँ मैंने रोटी बनाई, ऐसे जैसे रोटी बनाते हैं ऐसे बेल लिया उसको। अब इसके बाद मैंने इसमें लगाया था ऑयल, क्योंकि फिर जब उसको खोलेंगे ना उसकी परत को तो वो चिपकेगा नहीं। तो इस वजह से बीच में ऑयल लगाया। और मैं ऐसे राउंड शेप में नहीं बनाती हूँ। अब इसको फोल्ड करूँगी मैं, फिर आप देखिएगा। तो यहाँ मैंने इसके फोल्ड करने के बाद इसको बेल लिया था ट्रायंगल शेप में, इसको बेल लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको डाला तवे पे। पता है क्या, ऐसे अगर आप जिस तरह से मैं बना रही हूँ ना ऐसे आप बेलोगे हमारे ट्रायंगल शेप में इस तरह से, तो ये बहुत आसानी से खुल जाता है। बीच में ना इसकी परतें जो होती है बहुत आसानी से खुल जाती हैं। तो मैंने इसको सेक लिया। और प्रॉपर नहीं सेकना है, पूरा अच्छे से नहीं सेकना है, हल्का कच्चा रखना है कि ताकि बाद में अंडा भी पकेगा ना इसके अंदर। तो अभी मैंने यहाँ चाकू से इसको साइड से खोल लिया, थोड़ा सा खोला, जिससे कि जो ये अंडा है इसके अंदर आराम से चला जाए, जो मैंने फेंट के रखा था अंडा। ये देखिए इसमें अंडे में क्या है, प्याज, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये मैंने सब कुछ डाल रखा है, और नमक। और बहुत टेस्टी बना था। ऐसे आप भी बनाना। और ये 2 अंडों का पराठा है, 2 अंडे मैंने फेंटे थे तो उनका पराठा है। क्योंकि पराठा थोड़ा सा बड़ा बनाया था मैंने, तो क्योंकि फिर एक में उतना हो नहीं पाता, एक अंडा फेंटो ना तो उसमें इतना निकल नहीं पाता है अंडे में, फिर वो हल्का बनता है, फिर खाने में टेस्ट नहीं आता। तो यहाँ मैंने इसको सेक लिया था। मैं बटर लगा के सेकती हूँ तो टेस्ट अच्छा आता है। ये देखिए, और बहुत टेस्टी बनता है। आप लोग भी बनाना ऐसे, आपके बच्चे अगर खाते हो अंडे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप लोग भी बनाना, बहुत टेस्टी बनता है। हमारे क्या है कि हम लोग ना डेली नहीं खाते हैं चिकन मटन, ये जैसे अंडा वगैरह तो गर्मी का टाइम है। तो अब तो जैसे बारिश स्टार्ट हो गई है तो अब तो हम लोग खा रहे हैं, वरना बीच में तो बिल्कुल स्किप कर दिया था। बिल्कुल गर्मी इतनी हो रही थी, अंडे गर्म होते हैं तो बिल्कुल घर में आने बंद हो गए थे। और अब तो थोड़ा बारिश वगैरह का मौसम हो गया है, बारिश पड़ रही है यहाँ, तो इस वजह से फिर अब हस्बैंड ले आते हैं, कभी कभार ला रहे हैं, वो भी डेली का नहीं। और यहाँ हो गया था शाम का टाइम। ये मेरा 2 दिन का ब्लॉग है, ये मेरा नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे घर में भी थोड़ा काम है थोड़ा सा, तो अभी नहीं कर पा रही मैं शूट। तो ये नेक्स्ट डे का है। और यहाँ मैं बच्चों के लिए बनाई थी घर में ही नूडल्स आटे के। मेरी बेटी बहुत ज़िद कर रही थी बड़ी वाली कि मम्मी आटे के नूडल्स बनाओ, उसने देखा होगा रील्स वगैरह में, तो फिर उसकी ज़िद पे बनाए। वो बहुत टेस्टी बने थे, आप एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छे बनते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो मैंने आटे को गूँधा, छोटी छोटी 2 लोइयाँ बनाई आटे की, और फिर मैंने थोड़ा सा टाइट गूँधा, जैसे पूरी का आटा होता है उससे थोड़ा सा लूज़। और फिर मैंने उसको बेल के ऐसे, मेरे पास देखो अभी वो कटर नहीं है कटिंग करने वाला, तो मैंने अब मंगाया है, क्योंकि बच्चे ये चीज़ अब मांगने लगे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो मैं चाकू से ट्राई कर रही थी, बहुत स्लोली करना पड़ रहा था मुझे, क्योंकि फिर बिगड़ जाते। और बल्कि थोड़े से चौड़े भी कर रहे थे, और फिर भी ठीक थे, उतने चौड़े भी उसकी जो वो थी ना, जो शेप में थे वो थोड़े से चौड़े कटे, लेकिन बहुत टेस्टी बने थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। और ये था अब शाम का टाइम। और यहाँ मैंने बनाई थी चने की दाल। आप जैसे मैं चने की दाल बनाती हूँ, एक बार आप वैसे ट्राई करना। मैं पहले उसको बॉयल नहीं करती चने की दाल को, अब मैं सारी दालें ऐसी बनाने लग गई, तो मेरे हस्बैंड को भी टेस्ट आता है और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है ऐसे। तो मैंने क्या करा,
मैंने अपनी फ्रेंड के वहाँ देखा था ऐसे, मतलब वो पहाड़ी हैं तो वो लोग ऐसे बनाते हैं। तो मैंने सबसे पहले ऑयल डाला, उसमें डाली जखिया, पहाड़ी जखिया होती है वो डाली। फिर उसमें मैंने हींग डाली। मैं हर सब्ज़ी में जैसे जो वेज सब्जियाँ होती हैं उसमें मैं हींग डालती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे टेस्ट नहीं आता बिना हींग के बिना। तो यहाँ मैंने मसाला वगैरह सब डाल दिया था, यहाँ भून लिया था। उसके बाद मैंने डाली थी अब चने की दाल। इसमें जो चने की दाल जब मैंने डाल दी ना तो उसको हल्का सा भूना फिर मैंने मसाले के साथ ही। ये देखो मैंने मतलब कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से भूना इसको। जब ये भून गई चने की दाल, आप लोग ऐसे ट्राई करना है, वो बहुत टेस्ट आएगा, बहुत ज़्यादा टेस्ट। मतलब लोग कैसे बनाते हैं, मैं अधिकतर देखती हूँ जैसे कि दाल को बॉईल कर लिया, फिर छौंका लगाते हैं मसाला वगैरह भून के, तब फिर दाल उसमें डालते हैं। या कितने लोग क्या करते हैं, जैसे पानी डाल दिया, कुकर में पानी रखा दाल का, उसमें मसाले वगैरह डाले, फिर दाल वगैरह डाली, फिर उसको सीटी लगा दी जितने में अपने अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद में तड़का लगाते हैं। लेकिन आप एक बार ऐसे ट्राई करना, बहुत टेस्टी बनती है भाई। मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मेरे हस्बैंड को भी अच्छी लगी, मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मैं ऐसे ही बनाती हूँ। मैंने आपसे बोला ना, मैंने अपनी फ्रेंड के वहाँ मतलब मैं उसके वहाँ जाती थी ना, तो जैसे जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो उससे पहले मैं उसके वहाँ जाती थी, तो उसकी मम्मी भी ऐसी बनाती थी, वो भी ऐसी बनाती थी, दाल वगैरह वो सारी सब्ज़ी ऐसी बनाती थी, कड़ी वगैरह सब कुछ ऐसी बनाती थी, बहुत टेस्टी बनाते थे यार वो लोग। उसके वहाँ का खाना मेरे को आज भी याद आता है। उसका नाम, मेरी फ्रेंड का नाम है पूनम। तो हम लोगों ने पार्लर साथ में सीखा था। तो यहाँ मैंने अब सीटियाँ लगा दी थी। मैंने 4 सीटियाँ लगाई थी, क्योंकि चने की दाल थी तो थोड़ा सा टाइम लेती है। मैंने पहले 1 सीटी आ गई, उसके बाद मैंने गैस को लो फ्लेम पे कर दिया था, ताकि फिर वो अच्छे से गल जाए दाल। फिर जब 4 सीटी आ गई तो उसके बाद मैंने गैस बंद कर दी थी। और यहाँ अब मैं बना रही हूँ पनीर की भुर्जी। और जैसे मैंने पनीर की भुर्जी बनाई वैसे आप लोग भी ट्राई करना। अगर आप मसाला भून के बनाते हो तो वो भी अच्छी बनती है, पर लेकिन मैंने हरी मिर्च प्याज की बनाई खाली ऐसे नॉर्मली, वो भी बहुत टेस्टी बनी। और ये वाली भुर्जी तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। उसको मसाले वाली उतनी पसंद नहीं आती, उसको ये ऐसे वाली ज़्यादा टेस्टी लगी, जैसे प्याज वगैरह भून के, हरी मिर्च टमाटर डाल के उसको भी मैंने भून लिया फिर। और उसके बाद फिर मैंने पनीर डाल दिया था। यहाँ देखो मैंने यहाँ प्याज और टमाटर, हरी मिर्च सब चीज़ों को भून लिया अच्छे से, फिर नमक वगैरह डाला ताकि थोड़ा प्याज उससे सॉफ्ट हो जाए। तो क्या होता है, जैसे नमक ना डालो ना तो प्याज हल्के हल्के नीचे से लगने लग जाती है, मतलब जलने लग जाती है। तो यहाँ मैंने फिर नमक वगैरह डाल के हल्का सा पानी भी डाला, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और गल जाए अच्छे से, टमाटर भी और प्याज भी। फिर मैंने उसको गलाने के बाद फिर मैंने ये पनीर डाला, और पनीर डालने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स करके फिर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए ही पकाया बस। और फिर मैंने यहाँ लगा दिया प्रॉपर, अच्छे से बन गई थी। तो मैंने कहा ना, मैं 2 से 2 मिनट भी पकाया होगा, मतलब 2 मिनट मैंने उसको ढक के रखा, वो ठीक हो गई थी एकदम, सॉफ्ट भी पड़ गया था पनीर तो सॉफ्ट था ही, और फिर भी जो है मतलब पूरे उसके जो मसाले का टेस्ट वगैरह था, नमक वगैरह मतलब नमक का टेस्ट, वो सब कुछ उसके अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था उसने। और उधर मैंने रख दिए थे चावल बनने के लिए, क्योंकि चने की दाल बनाई थी तो मैं बना रही थी चावल। मेरे हस्बैंड मतलब चावल खाते हैं, जैसे दाल वगैरह बनी तो उसमें उनको चावल चाहिए। और इसके पनीर के साथ मैंने बनाई थी, पनीर की भुर्जी के साथ बनाई थी रोटियाँ। तो बस मतलब उतना हैवी भी नहीं था खाना, ठीक लगा, लाइट था, क्योंकि वैसे मसाले वाला कुछ ज़्यादा बनाया नहीं ना मैंने, जैसे मसाला वगैरह भून के पनीर वगैरह की भुर्जी। तो ये हरी मिर्च प्याज की भी बहुत अच्छी बनी थी। ये है हमारी चने की दाल, और यहाँ रही है पनीर की भुर्जी। आप लोग भी एक बार ऐसे ट्राई करना, जैसे मैंने की दाल जैसे मैंने बनाई वैसे, और जैसे ही पनीर की भुर्जी। अगर आप लोग ऐसे नहीं बनाते हो तो, अगर बनाते हो तो अच्छी बात है। तो फिर मैंने यहाँ चावल रख दिए थे बनने के लिए, बन चुके थे चावल, हल्का सा पानी था क्योंकि। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अभी हो रहे हैं रात के 9:30 नहीं 9:45, मतलब 9:47। और आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है रात को। मतलब मैंने आज दोपहर में सोचा था कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, फिर मैंने शाम के टाइम पे छोटी सी क्लिप शूट की थी। मैं बच्चों के लिए नूडल्स बना रही थी बस सबके, और फिर मैंने अब कैमरा उठाया है। छोटे बच्चों में हो पता नहीं कि मैं इसको शूट कर ही नहीं पा रही। छोटे बच्चों में स्टार्टिंग में हुआ था मुझे कि उठा लो कैमरा, मतलब ध्यान रहता था कि यहाँ शूट करना है थोड़ा सा, लेकिन आजकल ध्यान में बिल्कुल नहीं रह रहा है। और फिर आजकल क्या हो रहा है, बारिश भी बहुत पड़ रही है, तो घर के काम भी बस ऐसे ही
पेंडिंग में पड़े रहते हैं, मतलब कपड़े धो दिए लेकिन सूखे नहीं है। अब वो 3 दिन से बारिश पड़ रही है, घर में थोड़े बहुत डाल देती हूँ मैं तो सूख जाते हैं पंखे में, वरना ऐसे ही रखे रहते हैं। फिर थोड़े थोड़े करके सुखा ले रही हूँ मैं। और आज भी धोए थे मैंने कपड़े, तो फिर आज बाल्टी में रखती हूँ। अब रात का टाइम हो गया, मैं रोटी सीखूँगी। मैंने बनाई चने की दाल और पनीर की भुर्जी। मैंने मतलब रेसिपी आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर दूँगी, आप लोग देखना मैं कैसे बनाती हूँ। जैसे मैंने दाल बनाई है, आप ऐसे बनाना, बहुत टेस्टी बनती है। और पनीर की भुर्जी बहुत टेस्टी बनती है, ऐसी हरी मिर्च और प्याज से। आप लोग देखना, एक बार ट्राई करना जैसे मैंने बनाई है, पसंद आएगी आप सबको। अगर आप लोग मसाला भून के बनाते हैं, मतलब मसाले वाली बनाते हैं पनीर की भुर्जी और हरी मिर्च प्याज की नहीं बनाई है, तो प्लीज़ एक बार ट्राई करना। और बाकी हम लोग बस खाना खाएंगे, अभी रोटियाँ नहीं सीखी हैं, हस्बैंड आने वाले हैं फिर तभी रोटियाँ सीखेंगे। बाकी क्या ही बोले, तो और कुछ सूट करने का समझ में नहीं आ रहा कि रात इतनी हो गई है, अभी बारिश पड़ी है। मतलब अलर्ट है यहाँ, रेड अलर्ट है बारिश का, और कल के लिए भी हैवी रेनफॉल बता रखा है। तो बच्चों की छुट्टी है, बल्कि आज भी बच्चों की छुट्टी थी, सारे स्कूल बंद है यहाँ पे बारिश की वजह से। 3 दिन से कंटिन्यू मतलब बारिश हो रही है, तो छुट्टियाँ ही हैं। कल खुले थे स्कूल, आज भी छुट्टियाँ, फिर कल को फिर से छुट्टी है। तो 2 दिन की तो हो गई, और परसों सैटरडे हो जाएगा, तो वैसे इन बच्चों की छुट्टी रहती है। संडे हो गया, तो मंडे से ही जाना होगा अगर जाएंगे तो। जैसे कि अभी घर में काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब फर्नीचर का काम रह गया है, जैसे खिड़की में शीशे वगैरह हैं, और काफ़ी कुछ है भी काम, मतलब है सारा फर्नीचर का काम तो कंप्लीट हो चुका है। बस थोड़ा बहुत टचअप रह गया है, जैसे जगह जगह से भी रह गया है हल्का फुल्का। तो वो जब कारपेंट का काम हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद करवाएंगे। फिर मैं आप लोगों को अपने घर का, अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं अपने घर का होम टूर दूँ या नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि हाँ दो, तब मैं आप लोगों को अपना घर दिखाऊँगी पूरा घर। नहीं तो फिर आपको ऐसी वीडियो में बस ऐसे ही दिखेगा, कभी पीछे का दिख गया, साइड का दिख गया, या बच्चे खेल रहे वहाँ का दिख गया, ऐसे पूरा नहीं दिख पाएगा ना। आप लोग बोलेंगे बाकी चलो मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, बाय बाय, स्वस्थ रहना, अपना ध्यान रखना, पॉजिटिव रहना, बाय बाय।